अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर चुके फ़शारुद्दम पे, ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, लो क्यों होता है, ब्लड प्रेशर है क्या, और ये आजकल इतना आम जो समझा जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो अब हम इस पे तहकीकाती गुफ्तगू करेंगे कि जो फ़शारुद्दम है, जो ब्लड का हाई होना है, इसकी असल वजूहात क्या हैं, और क्या ब्लड हाई होना एक ही रीज़न, एक ही वजह है या अलग अलग वजूहात हैं। तो ये नोट कर लें, ये तिब का तुरा इम्तियाज़ है कि इसमें बहुत से अमराज, बहुत सी अलामात में इस कदर तहकीक है, इस कदर तजस्सुस और जुस्तजू की गई है कि आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस शायद वहाँ ना पहुँच सकी हो। ये बात मैंने कई साल पहले एक स्कूल के बड़े पढ़े लिखे प्रिंसिपल से बात की। तो मैंने कहा जी, जो तिब यूनानी की तहकीकात हैं, जो आज से हज़ारों साल पहले हो चुकी हैं, उन तहकीकात तक पहुंचने के लिए जदीद मॉडर्न साइंस को शायद अभी सदियां लगे। तो बड़े हैरान हके बके हो गए और उन्होंने मेरी बात को ना माना। तो बहरहाल आज मैं फिर अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से आप अहबाब के सामने ये गुजारिश करता हूँ, तिब यूनानी की जो तहकीकात हैं, इल्मुल अमराज, इल्म तशखीस और इल्मुल इलाज है, साइंस इसकी तरफ आस्ता आस्ता आ रही है। यूरोप आहिस्ता आहिस्ता तिब यूनानी के कवानीन और रसूलों के मुताबिक आ रहा है। अपने साइंसी, अपने मॉडर्न, अपने वो साल्ट, केमिकल और अंग्रेज़ी दवाइयों को छोड़कर ये कहने पर मजबूर है कि तिब यूनानी हर्बल और कुदरती अज्जा की तरफ लौटा जाए। तो बहरहाल आज का हमारा मौजू है ब्लड हाई क्यों होता है। उसकी पहली जो वजह है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो अहबाब जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, और जो वीडियो के अंदर उठने वाले सवालात हैं वो हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। तो ये इसकी पहली सूरत आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको इख्तिलाज कल्ब भी कहते हैं। ब्लड हाई हो और उसके साथ दिल के अंदर घुटन, घबराहट, तेज़ी हो, तो उसे कहते हैं इख्तिलाज कल्ब। ये एक मर्ज़ है, लेकिन इस मर्ज़ के साथ एक बड़ी रीज़न ब्लड हाई होने की पहली वजह हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ में, उज़लात के अंदर, पट्ठों के अंदर तेज़ी होती है। जो असाब हैं और दिमाग हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तहलील और कमज़ोरी होती है, और जिगर के अंदर इंतहाई ज़्यादा सुकून और तस्कीन होती है। जिगर में हरारत कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरियानों में चर्बी वाले ज़रात जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे शरियानों का रदास, उनका जो असल रकबा है, अंदर फैलाव है, वो कम हो जाता है। शरियानों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इनके अंदर खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। अब इसकी भी दो किस्में हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल अज़ाफ़ी और नाहल पज़ीर, और जिस्म के लिए बोझ जो है वो कोलेस्ट्रॉल मुराद है। पहला इसकी वजह है, इसमें शरियान की दरमियानी और अंदरूनी तह में चूने, कैल्शियम के नमकियात जमा हो जाते हैं, और ये वहाँ जमा होता है जहाँ पहले ही खुलियात मुर्दा हों, जैसे दिल के गदूद, फसाद, शहमी, बढ़ापा वगैरह। ऐसा मूवमेंट पहले टांगों की शरियानों में होता है। तो बहरहाल पहली रीज़न में यही है कि ये वहाँ जमा होता है कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे पहले ही जो हमारे सेल हैं, खुलियात हैं, वो डेड हों। दूसरी सूरत में ये क्या करता है, शरियान की ये अंदरूनी सतह में चरबेले जमा होने से शरियान की दीवार सख्त हो जाती है। पहले मैंने बताया कि चूने के जो नमकियात हैं वो जमा होते हैं। अब दूसरी वजह बता रहा हूँ कि जो चर्बीले अज्जा हैं, चर्बी वाली चीज़ें हैं या चर्बी वाले अज्जा हैं, वो जमा हो जाते हैं, और उनके जमा होने से जो खून की शरियानें हैं, खून की नालियाँ हैं, उनकी दीवारें सख्त हो जाती हैं। ये मर्ज़ शरियान आज़म, जो बड़ी शरियान है, जिसको तिब में हम औरता कहते हैं, औरता, तो बड़ी शरियान और इसकी शाखों पर खुसूसन कल्ब की शरियान जो है, टांगों की शरियान, गुर्दा, पेट और दिमाग की शरियान, इन तमाम गुशा मखातिया पर असर करता है। शरियान का ऐसा मर्ज़
जो इनके जौफ को छोटा, खुरदरा, दीवार को मोटा और सख्त कर देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जमा हो रहा होता है। और इसकी लचक को कम कर देता है, जिसकी वजह से खून की गर्दिश के ख़िलाफ़ मज़ाहमत ज़्यादा होती है। जो खून गर्दिश करता है उसके लिए रुकावटें ज़्यादा होती हैं और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बज़ाते ख़ुद नहीं बढ़ रहा, उसके असबाब में कहीं तो नमकीन मादे जिस्म में जमा हो रहे हैं और कहीं कोलेस्ट्रोल ज़्यादा जमा होकर शरीयानों को खुरदरा, तंग, मोटा कर रहा है और सख्त कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशनों को समझने के लिए भी हम आपके सामने इनके 3 हिस्से रखने चाह रहे हैं। पहले में छोटी शरीयानों की दीवारों के दरमियान जो परत है उसमें कैल्शियम कटा होता है, जिसकी वजह से शरीयानें सिकुड़ जाती हैं और इनकी दीवारें सख्त हो जाती हैं। ये ज़्यादातर बाजुओं की छोटी शरीयानों में होता है। ये मर्ज़ आम तौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। अब इसकी दूसरी किस्म में ज़्यादातर गुर्दों की छोटी शरीयानें मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से वो तंग और सख्त हो जाता है। ये अमूमन शुगर के मरीज़, और शुगर भी वो जिनको शुगर हकीकी, शुगर खालिस, शुगर असली नहीं होती बल्कि शुगर मेदी होती है, और ये लोग ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ होती हैं। नंबर 3 इसमें है, इस बीमारी में बड़े और दरमियाने दर्जे की शरीयानें मुतासर होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिल की अपनी शरीयानें और दिमाग की शरीयानें मुतासर होती हैं। बीमारी की इब्तदा में शरीयानों के अंदर एक धब्बा सा बन जाता है जिसे आर्थरोमा कहते हैं। इस पर कोलेस्ट्रोल जमना शुरू हो जाता है, जो कि शरीयानों के सुराख में कमी का बायस बनता है। ज़ाहिर धब्बा बना है, फिर उसके साथ कोलेस्ट्रोल वहाँ रुक रुक के जम रहा है और फिर उससे शरीयानें तंग हो जाएंगी और आस्ता आस्ता शरीयान का मुकम्मल सुराख बंद हो जाता है। अगर दिल की शरीयान की बंदिश हो जाए तो दिल को खून ना पहुंचने की वजह से फ़ौरन मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो बहरहाल इसकी जो वजूहात हैं वो मैंने आपके सामने रखी, असबाब आपके सामने रखे, और उसके बाद अब आते हैं कि ये ब्लड प्रेशर असली, हकीकी, खालिस नहीं है। ये ब्लड प्रेशर है बवजह कोलेस्ट्रोल, ये ब्लड प्रेशर है बवजह शरीयानों के अंदर नमकीन मादों का जमा होना। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसके इलाज के लिए एक नुस्खा मैं पहले भी आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। वो था लौंग 1 हिस्सा, जलवतरी 2 हिस्से और दारचीनी 3 हिस्से और इनके बराबर मुसब्बर स्या। ये कोलेस्ट्रोल क्या है, इसमें मैंने नुस्खा आपको दे दिया है। एक ऐसा करें, इन सब चीज़ों को अलग अलग ब्रीक करके आपस में मिक्स करें और चने बराबर गोलियां बना लें, और 1 गोली सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ एक और नुस्खा आपको बताता हूँ, वो भी लाजमी इस्तेमाल करें, अजवैन देसी, और उसके बाद तेज़पात और राई। अजवैन देसी, तेज़पात और राई, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले के ब्रीक करें और नहायत ब्रीक कर लें। 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, यानी कि सबसे बड़ा जो कैप्सूल का साइज़ है या 1 माशा की मकदार में सुबह दोपहर शाम दें। और लौंग, दारचीनी, जलवतरी, मुसब्बर स्या वाली जो 1 गोली सुबह दोपहर शाम दें। कब्ज़ रहे तो 2 गोली सुबह 2 दोपहर 2 शाम दें। फिर भी कब्ज़ रहे 3 गोली सुबह 3 दोपहर 3 शाम दें। और साथ ये अजवैन, अपना तेज़पात और राई वाला नुस्खा ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपके ये मुतलका जितने भी मसाइल हैं ये कम हो जाएंगे। जिस्म में हरारत, क़ुव्वत और ताकत पैदा होने लगेगी। कोलेस्ट्रोल जो बन रहा था वो तहलील होके खारिज होने लगेगा और जिस्म में हज़म और कंज्यूम होने लगेगा। और दिल की जो शरीयानें तंग हो रही थी वो अपनी असली हालत पर आने लगेंगी। वो जो सांस की तंगी थी, घुटन थी, ब्लड हाई था और पिंडलियों में खिंचाव और दर्द था, वो भी इंशाअल्लाह ठीक होने लगेगा। तो बहरहाल ये हमारी वीडियो थी ब्लड प्रेशर हाई होने की असल जो थी वो पहली किस्म मैंने आपके सामने रखी। अब हम आते हैं दूसरी किस्म की तरफ। अब उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो भी जो ही फुर्सत मिलती है तो पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।